नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? रानी दासी। बहन जी आप कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश मेरठ से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 2018 25 मार्च को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? 13 साल की उम्र में मैंने राधा स्वामी पंथ से मैं जुड़ी हुई थी। 21 साल हो गए मुझे राधा स्वामी पंथ से जुड़ी हुई थी। मेरे गुरुजी का नाम था राजेंद्र सिंह जी महाराज। तो वे हमें 5 नाम देते थे: ज्योत निरंजन, ओमकार, राराकार, सोहम, सतनाम। वे बताते थे कि 1-2 घंटे बैठ जाओ, सुमन करो। तो हम जब बैठ जाते तो हमें तो कुछ नहीं दिखाई देता था, और उनकी भक्ति करने के बाद करते रहे। 21 साल हो गए करते करते, मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि और मेरी मट्टी खराब हो गई। मेरा पूरा परिवार जुड़ा हुआ था राधा स्वामी पंथ से। उसके बाद मैं 13 साल की उम्र में राधा स्वामी पंथ से जुड़ गई थी। बहन जी जब आप राधा स्वामी पंथ से जुड़ी हुई थी, 21 साल तक आपने भक्ति साधना की और मात्र 13 साल की उम्र में आपने राजेंद्र सिंह जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई? कारण ये था कि मेरी बहन ने, वो हरियाणा में रहती है, वो 8-9 सालों से हो गई। वो जब भी मैं घर पर रहने जाती थी छुट्टियों में बच्चों के साथ, तो मेरी बहन भी आ जाती थी। मेरी बहन कहती थी कि दीदी तू ये नाम छोड़ दे, तेरी ये इसमें कोई परमात्मा नहीं मिलेगा तुझे। जिससे हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं, वो खुद ही परमात्मा है। हमें बहुत ही लाभ हुए हैं, बहुत ही, यानी कि हमें परमात्मा मिल चुके हैं, तू भी उससे जुड़ जा। मेरे पति बहुत ड्रिंक करते थे, बहुत ज़्यादा ही। तो मैंने उसकी बातों का यकीन नहीं किया। तो मेरी बहन ने मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दी। वो ज्ञान गंगा मैंने पढ़ी, उसमें मैंने जाना, तो फिर भी मैंने यकीन नहीं करा। तो मेरी बहन फिर कहने लगी, इन्हों का तू एक काम करना, साधना चैनल पे सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, उसको सुनना। मैंने वो सुना तो मेरे शुरू में तो मुझे उठपटांग सा लगा वो, कि पता नहीं क्या क्या कहानी से सुना रहे हैं ये। फिर मैंने राजेंद्र जी महाराज, जो मेरे राधा पंथ गुरु जी थे हमारे, उनका सत्संग सुनती थी, उनकी किताब पढ़ती थी। तो फिर मैंने ज्ञान गंगा किताब पढ़ी, उनका मेल मिलाया। तो हमारे जो संत रामपाल जी महाराज में अब जुड़ी हूँ, उनके जब मैंने बात देखा तो उनका ज्ञान बिल्कुल ही अलग था। राजेंद्र जी जो महाराज थे, उनकी पुस्तक का ज्ञान अलग था। तो मैंने फिर सोचा ये तो बहुत ही, ये तो अलग ही बात है, तो पढ़नी चाहिए। मैंने फिर ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, उसमें जाना कि वाह हाँ, ये तो ज्ञान सच्चा ही ज्ञान है। मैंने जो गलती करी है ये तो ठीक नहीं है। फिर मेरी बहन, मैंने फिर भी टाल कर दी। तो मेरी बहन कहने लगी, जब तेरे पर कोई कष्ट पड़ेगा ना, जब तू ये संत रामपाल जी के शरण में, तू खुद ही आएगी। मैंने कहा चल देखी जाएगी, ठीक है कोई बात ना। मेरे पति ने कहा कि भाई, मेरे पति ड्रिंक करते थे, मुझे मारते थे, पीटते थे, तो बहुत दुखी करते थे। कभी मैं हर रोज़ चेक पोस्ट पर जाकर खड़ी हो जाया करती थी पुलिस के यहाँ, कि मेरा पति दुखी करता ये है। मैंने फिर अपनी बहन के पास फ़ोन करा। मेरी बहन कहने लगी, हमने तुझे समझाया था, ये जो तू जिसने तेने नाम ले रखा संत राजेंद्र जी महाराज का, ये तुझे सुख नहीं देने के हैं ना, तेरा कुछ कर सकते हैं। तू संत रामपाल जी के शरण में आ जा, वे खुद परमात्मा आए हुए हैं, तुझे सुख मिलेगा, ये ड्रिंक भी छोड़ देंगे करने। तो मैंने कहा अब क्या करूँ मैं। तो एक दिन रात को मैंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलाया साधना चैनल पे। उसे काफ़ी हमने 15-20 मिनट तक सुना। तो मेरे पति ने 4 ये क्वार्टर ले आए दारू के। वे बैठ कर ड्रिंक करने लगे और कहने लगे कि भाई जो तू सत्संग सुन रही है, इसे मैं नहीं चलान देने का। मैंने कहा ये आप सुनो ना सुनो, मुझे तो सुनना है। तो मैं कम से कम 1 घंटे का सत्संग आता है परमात्मा का, 8:30 बजे खत्म हो जाता है संत रामपाल जी का। तो हम काफ़ी देर सुनते रहे। तो मेरे पति ने 2 क्वार्टर पी लिए ड्रिंक के। तो वे कहने लगे, वे उल्टी सीधी बात करने लगे संत रामपाल जी को। कहने लगे, जो मैंने गले में माला पहन रखी है शेरा वाली की, मैं गले में यही माला डाल रखूँगा, तेरी माला कभी नहीं डालने का मैं गले में। तो कहने लगे ठीक है। तो परमात्मा तो अपने वही बात है, संत रामपाल जी सत्संग ही करते रहे और सत्संग खत्म हो गया। तो अगले रात को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने एक पौवा तो छोड़ दिया और ड्रिंक करके सो गए वे। सवेरे उन्होंने मेरी बहन के पास फ़ोन मिला मेरे पति ने, और कहा कि मुझे नाम दीक्षा लेनी है, मुझे जाना है। तो मेरी बहन ने कहा ठीक है जीजा जी आप आ जाओ, हम आपको संत रामपाल जी से नाम दीक्षा दिलवा देंगे। तो वे चले गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। और फिर 11 मार्च 2018 में 11 मार्च को मेरे पति ने नाम दीक्षा ली। और वे वहाँ से आने के बाद बिल्कुल ड्रिंक छोड़ दी मेरे पति ने। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? मेरे पति ड्रिंक करते थे बहुत ज़्यादा,
तो वे कहने लगे कि मेरे एक दो बार उन्होंने नाम खराब भी कर लिया था। तो फिर पर भक्तों से बात हुई तो कहने लगे कोई अभी नया नया नाम सा है, तो धीरे धीरे उन्होंने उनका नाम फिर शुद्ध करवाया। नाम शुद्ध करवाने के बाद परमात्मा ने ऐसी रजा बख्शी, बस उनके जब भी वे ड्रिंक करते थे उनको उल्टी हो जाती थी, जब भी ड्रिंक करते उल्टी हो जाती। तो वे कहने लगे कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है कि ये दारू मेरे अंदर नहीं जा रही। तो मैंने बैठ के समझाया कि इस धरती पर कबीर साहब परमात्मा खुद आए हुए हैं संत रामपाल जी के रूप में, आप उनकी भक्ति करो, ये ऐसा नहीं चलने का, ये परमात्मा, क्योंकि आप परमात्मा की आत्मा हो, उनके बच्चे हो। तो वे कहने लगे कि ठीक है। तो जब भी एक दिन उन्होंने एक पैक बनाया और वो पी लिया। जब तो एक पौवा पी जा करते हुए, फिर उन्हें एक पौवा पिया, एक पौवा पीते के साथ ही उन्हें सुबह के 5 बज गए उल्टी करते करते। उन्होंने कसम खाई आज के बाद मैं ड्रिंक नहीं करने का, हे कबीर साहब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज मैं ड्रिंक नहीं करने, कसम खाई उन्होंने। उस दिन के बाद आज 4-5 महीने हो गए हैं, उन्होंने ड्रिंक नहीं की है, बिल्कुल भी छोड़ दी। और परमात्मा को मुझे तारीख पर जाने को भी मना करते थे कि तू तारीख पर नहीं जाएगी, जब ड्रिंक करते थे। अब वे बिल्कुल मना नहीं करते, उनका जा तुझे जाना है जा, जब भी परमात्मा का आदेश आए तू जाना। मेरी लड़की है 14 साल की, उसके घुटनों में दर्द होता था। तो मेरी माँ ने भी कहा कि भाई बेटी उनका तुझसे इलाज करवा, इसके गोड्डों में जो है कैल्शियम की कमी हो रही है। जब हम शुरू की तारीख पर हिसार गए थे तो उस पर चला नहीं गया। तो लड़की ने कहा वहाँ दंडवत करके, परमात्मा अगर अगली बार मैं तारीख पे आऊँ तो मैं बिल्कुल दौड़ती हो आऊँ। तो वो घर पे जब तारीख लगा के हम घर पे आए तो रात की हमने संध्या आरती चलाई। तो जब सब हम परमात्मा की संध्या आरती में बैठे हुए थे तो लड़की किताब पढ़ते पढ़ते किताब की संध्या आरती में खो गई बिल्कुल, और आंखों से आंसू आने लगे। तो सामने उसने देखा कि परमात्मा खड़े हैं, उसे बहुत ही लंबे तगड़े परमात्मा, उनके चेहरे से बिल्कुल किरण निकल रही थी, रोशनी, और उनके हाथ में से किरण निकल रही थी परमात्मा, वो किरण उसके घुटनों पे गिर रही थी। तो वो कहने लगी, जब संध्या आरती खत्म हुई वो टॉयलेट करने गई, वहाँ से बिल्कुल आराम से उतर के आ गई, चढ़ भी गई। वो 3-4 बार उसने उतर कर देखा, कहने लगी मम्मी मुझे कुछ महसूस हुआ। कहने लगी क्या हुआ कि मम्मी, फिर वो उन्हें रस्सी लेके जिस तरह कूदते हैं वो कूदने लगी। फिर कहने लगी मम्मी आज मेरे परमात्मा ने मेरे गोड्डों का दर्द बिल्कुल ठीक कर दिया। बस उसके बाद और आज तक मेरी लड़की बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया इसकी जो दवाई चलेगी, कैल्शियम की कमी है इसके गोड्डों में, हो सकता है इसके गोड्डों की ऑपरेशन भी हो सकता है इसके गोड्डों का। बस मेरे उस मालिक ने रजा करी, परमात्मा ने, आज वो लड़की बिल्कुल ठीक ठाक है, दौड़ती है, भागती है। ये लाभ हुआ मैं परमात्मा का। और लाभ ये हुआ कि मैं जब कपड़े धो रही थी तो जिस तरह मैंने एक सरफ, थोड़े से कपड़े रह गए थे, तसले में थोड़ा सा पानी था, तो मैं सरफ लेने के लिए खड़ी हुई। जब सरफ लेने के लिए मैं खड़ी हुई तो मेरा किसी ने टांग पकड़ के खींच ली मेरी। तो मैंने जब तो बैलेंस संभाल लिया, दूसरी बार मेरी फिर टांग पकड़ के खींची तो मैं वहाँ गिर गई। तो मेरी हाथ की ये हथेली फट गई, उसमें बहुत मोटी कंकर थी, वो निकाली मैंने, उसमें से एक बूंद भी खून नहीं निकला। तो मैं कहने लगी परमात्मा मेरे साथ क्या हो रहा है। वहाँ से उतर के मैं नीचे आ गई। तो मैं जिस तरह रसोई में बैठ गई तो मैं नीचे को बैठकर जोर लगाने लगी, मैं नीचे को अपने आप को कंट्रोल करने लगी। तो ऊपर से ऐसा लगा जैसे मुझे कोई खींच रहा है मेरी आत्मा को, लंबे लंबे सांस भरने लगी। ये कहते कहते मैं मेरी लड़की कहने लगी कि मम्मी आपको क्या हो रहा। मैं कहा पता नहीं बेटा मुझे क्या हो रहा। तो कह ले मम्मी आप परमात्मा को याद करो, संत रामपाल जी महाराज के में बंदी छोड़ मुझे बचा ले। इतना कह के मैं बेहोश हो गई। तो लड़की आधे घंटे की बात है, ये लड़की मेरी यानी कि मैं मर चुकी थी, मेरे सुनना दिखना और मेरी आवाज़ निकलनी बंद हो गई थी, मेरा ठंडा शरीर पड़ गया था, बिल्कुल हाथ पैर मेरे लीले पड़ गए थे। तो लड़की मुझे गोद में लेकर बैठी, जिस तरह लाश लेकर बैठी है। 4 आदमी थे, बहुत ही लंबे तगड़े, काला चेहरा था उनका और छोटी छोटी बिल्कुल लाल आँख थी और अच्छा माथा था उनका। वे कहने लगे तेरा समय पूरा हो चुका है, तू चल यहाँ से। तो मैं डर के मार थोड़ी पीछे से हो गई। और वे इतने लंबे थे मैं आपको बता नहीं सकती, यहाँ के जो पहलवान हैं वे भी कमजोर हैं उनके सामने, इतने तगड़े थे वे। तो वे कहने लगे कि तेरा समय पूरा हो गया, तू चल यहाँ से। मैं कहने लगी मैं तो नहीं जाने की, मुझे तो मेरे संत रामपाल जी ही लेने आएंगे मुझे। इतना कहते के साथ ही सफेद कुर्ते पजामे में, काली जैकेट में मेरे संत रामपाल जी महाराज आ गए। उन्होंने इस तरह मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि आप इसे कहाँ लेकर जा रहे हो तुम इसे। वे कहने लगे इसका समय पूरा हो गया है, अब ये यहाँ से जाएगी। संत रामपाल जी हमारे गुरुजी परमात्मा ने कहा कि ये यहाँ से नहीं जाएगी, इसका जो तुम्हारा जो संस्कार था वो खत्म हो चुका है। बंदी छोड़ कबीर साहब परमात्मा ने इन्हें
अपने कोटे से जीवन दान दिया है, अब तो मैंने कुछ नहीं कहोगे। वे उन्होंने हाथ जोड़ के वे वहाँ से गायब हो गए। फिर परमात्मा मुझे ऊपर ले गए, बादलों में को बहुत ऊपर आसमान में ले गए मुझे। वहाँ इतना सुंदर नज़ारा था परमात्मा, बहुत लंबी लंबी आत्मा थी, इतनी लंबी आत्मा थी मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी सुंदर सुंदर पतली पतली बहुत लंबे लंबे बाल थे। उनके चेहरे में से हाथों में से भी किरणें निकल रही थी। और एक गेट था बहुत ही बड़ा, वो गेट, उस गेट में से भी किरणें निकल रही थी। संत रामपाल जी महाराज के हाथ पैरों में चेहरे में से भी किरण निकल रही थी। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा गोदाम सा था, उसमें सब तरह की मिठाई थी, बहुत सारी मिठाई थी सफ़ेद रंग की। तो मुझे कुछ खाने की इच्छा हुई तो परमात्मा, वही बात संत रामपाल जी महाराज हो तो कबीर साहब परमात्मा अंतर्यामी है, उन्होंने मेरी इच्छा जान ली। उन्होंने इस तरह हाथ को करा और एक बहुत ही बड़ा थाल आया उड़ के, मोतीचूर के लड्डू थे उसमें। तो उसमें इतने मोटे मोटे लड्डू थे, यहाँ के लड्डू भी कुछ बता नहीं सकती मैं। और तो परमात्मा ने कहा ले बेटी एक ये लड्डू खा। मैं जब वो लड्डू परमात्मा ने उठा कर दिया संत रामपाल जी ने, उसकी जगह एक लड्डू और आ गया, यानी कि लड्डू पूरे हो गए इस तरह। तो मैंने वो लड्डू खा लिया और वो बस मेरी भूख मिट गई। फिर परमात्मा ने कहा बेटी ये जो तुझे जन्म, ये जो जीवन दान मिला है तुझे भक्ति के लिए मिला है, और तुझे जो 5 बच्चे जो तुझे दिए हुए हैं ये तेरे बच्चे नहीं हैं, ये उस कबीर साहब परमात्मा के बच्चे हैं। और तू इनकी जो तुझे सेवा दे रखी है परमात्मा ने, ये बस उस मालिक की दया है इस पर, कबीर साहब परमात्मा की, कि मेरा पूरा परिवार परमात्मा के चरणों में है, जुड़ा हुआ है। 5 बच्चे परमात्मा ने दिए हैं, वो 5 बच्चे नाम कबीर साहब परमात्मा से जुड़े हुए हैं, नाम दीक्षा मिली हुई है उन्हें। तो परमात्मा ने संत रामपाल जी ने कहा था कि तू जो तुझे सेवा दे रखी है समय समय पर चाहे कितना भी करें, इन्हें परमात्मा का नाम जपवाना, सुमन करवाना, जैसे भी ये करे। मैं ठीक है परमात्मा, और तेरा पति जो है इसकी चिंता मत कर, ये तो मेरे हाथ में है, इसे तो ये अपना आप ही लाइन पे आ जाएगा। और पर जिस तरह ये ड्रिंक छोड़ दी ने, ये और भी जो है बिल्कुल सुधार हो जाएगा इसमें। और बस तू तेरा जो काम भक्ति कर, बच्चों को समय समय भक्ति करवाना। और फिर परमात्मा ने कहा तेरे ऐसी जीवन में ही तेरे पूरे परिवार को ये मोक्ष दिलाऊंगा और पार तारूंगा। इस तरह परमात्मा ने ऊंचा हाथ करा, आशीर्वाद दिया परमात्मा ने, और लंबे हो गए परमात्मा। संत रामपाल जी ने मेरा छोटा ज्योति रूप बनाया और मुझे मेरे शरीर में डाला। परमात्मा ने कहा जा बेटी अब तू भक्ति करना, जम के भक्ति करना, और जो तुझे बताया है, तुझे तो दिखाया है, सबको बताना कि संत रामपाल जी महाराज के रूप में ही कबीर साहब परमात्मा आए हुए हैं। और सब परमात्मा से ही नाम दीक्षा लेकर अपनी मोक्ष करवाओ। शारीरिक समस्या ये थी कि मेरे शरीर में ये जो शरीर है मेरा वो नीचे को हो जाया करता। मैं ऑपरेशन करवाया था, मैंने 30 साल लग रही है मुझे ऑपरेशन करवाने, बच्चा बंद होने का। तो मेरे पे चला भी नहीं जाता था, तो लैट्रिन के रास्ते मुझे कवच होती, तो ये समझ लो इतना खून जाता था कि भाई एक गिलास भर लो खून का। मैं रोती थी, दर्द भी होता था। तो मैं अपने पति को बताती, तो पति कहते तो दवाई खा ले। मैंने दवाई भी खाई तो दवाई से आराम नहीं लगा। तो जब मैं प्रथम नाम ही मिला था मुझे, अब तो परमात्मा ने सतनाम भी दे दिया मुझे। तो जब मैं वहाँ अपनी बहन के साथ तारीख लगाने जाती थी तो मेरी बहन को बताया, तो मेरी बहन के पास एक डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर नहीं कहने लगी कि तेरी बच्चादानी निकालनी पड़ेगी, इसका तो ऑपरेशन होएगा, इसमें कम से कम 5-6 हज़ार रुपया खर्चा आ जाएगा। तो मैंने अपनी बहन को बताया, तो मेरी बहन कहने लगी हम जो हमारे अभी तू नाम से जुड़ी है तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज है, खुद डॉक्टर है एक, तू उससे अरदास कर, मालिक तेरी सारी बीमारी दूर करेगा। मैंने बस वहीं से यही पल्ले गांठ बांध ली कि मैं बस, मेरा तो डॉक्टर वही है, वही मेरा इलाज करेगा, जो मैं डॉक्टर को दूंगी वो परमात्मा के गले में डालूंगी। संत रामपाल जी के महाराज के सामने अरदास लगाई, तो मेरा उसी दिन से ही मेरा शारीरिक जो दर्द था, जो बीमारी थी मेरी खत्म हो गई। आज इस बात को 1 साल हो गया। तो मैंने अपनी बहन के पास फ़ोन करा, तो मेरी बहन कहने लगी वो बंदी छोड़, संत रामपाल जी महाराज है, वो खुद परमात्मा है, वो सबकी बीमारी दूर करते हैं। भैया मुझे लाभ हुआ और अब भी लाभ ही हो रहे हैं रोज। धन्यवाद जी। सत साहिब जी।